देखो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटीग्रेशन के अंदर वो है इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। मतलब यहाँ से आपका इंटीग्रेशन का ना थोड़ा डिफिकल्टी शुरू हो जाती है, मतलब क्वेश्चंस अच्छे वाले आने लग जाते हैं। ठीक है, सो आपको ये पढ़ना है। देखो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटीग्रेशन के जैसे जैसे एक्सरसाइज आते जाएंगे आगे आपको न्यू न्यू फॉर्मूलाज मिलते जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ से आपका इंटीग्रेशन का थोड़ा डिफिकल्टी शुरू हो जाती है, मतलब क्वेश्चंस थोड़ा अच्छे वाले आने लग जाते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस के अंदर आपको कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस दिखेंगे और उसका इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है, सो हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, 5 से 6 फॉर्मूलाज जो आपको याद करने हैं। ठीक है, याद क्या करने हैं, ऑब्वियसली आप क्वेश्चंस करते रहोगे धीरे धीरे करके आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, तो आपको रटने नहीं है फॉर्मूलाज। तो आप क्वेश्चंस करते रहोगे लगाते रहोगे तो ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे करके सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। सो पहला जो फॉर्मूला आता है वो आपका आता है इंटीग्रेशन dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका होता है 1/2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए। और आपको पता है इंटीग्रेशन में तो कांस्टेंट टर्म लगता ही है। जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है वो हमारा होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब ये a पहले आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2a लॉग। अब हमारा a माइनस एक्स आएगा। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, सो हमारा क्या आया x माइनस ए। यहाँ पे a माइनस एक्स आएगा, लेकिन वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और जो a प्लस एक्स है वो कहाँ आएगा, आपका ऊपर आएगा। ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। जो थर्ड फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका जो होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस सी। जो आपका फोर्थ फॉर्मूला होता है वो होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है आपका जाता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। मतलब आगे लॉग आएगा और जो आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर है ये एक्स के साथ आप प्लस कर दो। जो आपका फिफ्थ फॉर्मूला है उसके अंदर ए पहले आ जाएगा। देखो, जैसे इसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, नेक्स्ट फॉर्मूले में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस सी कॉन्स्टेंट टर्म। और जो आपका सिक्स्थ एंड लास्ट फॉर्मूला इस चैप्टर के अंदर जो आपको याद रखना है वो आपका है डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि आपका होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड प्लस। ठीक है, ये सारे आपके फॉर्मूलाज हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको फॉर्मूले रटने नहीं होंगे, आप रट सकते भी नहीं हो। कितने फॉर्मूले रटोगे, पूरे इंटीग्रेशन के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। सो आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चंस की हेल्प से एक एक फॉर्मूले को याद करना है। ठीक है, हम एक क्वेश्चन करते हैं पहले इस वाले फॉर्मूले पे। ठीक है, देखो जो एग्जाम्पल नंबर 8 है, एग्जाम्पल नंबर 8, इसके अंदर मैं क्या फाइंड, इसके अंदर दो क्वेश्चन है आपके। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 16, हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब आप बताइए क्या 16 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, है ना। अब आप बताइए क्या एग्जैक्टली यही फॉर्मूला लगने रहा है इसके अंदर, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए की जहाँ पे हमारा 4 है, सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2a, ए की जहाँ पे क्या है हमारा 4 है, लॉग एक्स माइनस ए, तो ए की जहाँ पे हमारा 4 है अपॉन में क्या है एक्स प्लस 4 प्लस ए। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करोगे, सो 1/8 लॉग एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 प्लस, ये हो गया। ठीक है, अब सेकंड इसी में जो आपका है वो कर लेते हैं। ये तो एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर पहला था। जो आपका सेकंड है वो आपका है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में 2x माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका है। इस तरह के फंक्शंस का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, इस तरह के फंक्शंस का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है कि आपका नीचे जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है, ये
तो इस तरह के फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना अब हम सीखते हैं, ठीक है। ये तो बड़ा इजीली हो गया इस तरह से। अब इसको कैसे करोगे बताओ? इसको इनमें से कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, नहीं तो बता दो। अब बोलोगे सर एक्स स्क्वायर है, 2x को आप अंडर रूट 2x का स्क्वायर ले दो। भाई ए आपका बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए, एक साथ x होना ही नहीं चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन को आप इनमें से किसी फॉर्मूले से नहीं अभी सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले में बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक आना चाहिए, एक मेथड हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर। इस चैप्टर को अगर आप मतलब इस एक्सरसाइज को अगर आपको करना है तो आपको परफेक्ट स्क्वायर अच्छी तरीके आना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। अगर आपको ये आता है तो आप ये कर सकते हो। जैसे मान लो मैं आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देता हूँ, मैं आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब ये समझ जाओगे ना, देखना एक क्वेश्चन फिर 2 मिनट में हो जाएगा आपका। मान लो मैं आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देता हूँ, एक सेकेंड, मान लो मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, कौन सा ले, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, इसको हमने ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखो इसका स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखो स्टेप क्या होते हैं, स्टेप्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी x के सबसे पहला स्टेप जो क्या है, आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। स्टेप कभी भी अगर आपके सामने परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो वो स्टेप मुझे नहीं करना पड़ रहा, लेकिन मैं भी आपको ऐसे क्वेश्चंस भी दूंगा जिसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं रहेगा, समझा है। तो उसमें हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। सो आप एक्स ले लीजिए। अब देखिए जो x के साथ जो कोफिशिएंट है, जो x के साथ में कोफिशिएंट है उसका आप हाफ करिए। तो यहाँ पे x के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 6, और 6 का हाफ कितना होता है 3। सो आप यहाँ पे कर दीजिए x माइनस 3 का स्क्वायर। देखो ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव आएगा या ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव आएगा, वो डिपेंड करता है कि x के साथ जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ पे x के साथ जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव आया। x के साथ जो कोफिशिएंट अगर वो पॉजिटिव होता तो ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव आता, ठीक है। तो हमने फर्स्ट स्टेप किया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना था, लेकिन पहले से बना हुआ था। स्टेप 2 में क्या था कि x के साथ जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करके ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में लिख दो। अब माइनस जो भी आपने हाफ किया था, x के साथ जो कोफिशिएंट आया था उसका हाफ करके कितना आता 3 ना, 3 का स्क्वायर आप बाहर माइनस कर दो और प्लस 13 आप एज इट इज लिख दो, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा डिपेंड करेगा कि x के साथ वाले कोफिशिएंट का साइन क्या है, लेकिन याद रखना ब्रैकेट के बाहर हमेशा आप माइनस ही करोगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा डिपेंड करता है कि x के साथ वाले कोफिशिएंट का साइन क्या है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर हमेशा ही नेगेटिव आएगा, चाहे यहाँ पॉजिटिव हो चाहे यहाँ पे नेगेटिव हो। देखो सो कितना बन गया, x माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस का 13, तो x माइनस 3 का स्क्वायर 13 माइनस 9 कितना हो गया 4। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब लोग अब देखो अगर आपको चेक करना आप चेक भी कर सकते हो। इसको दोबारा ओपन करो, इसको दोबारा ओपन करो, देखो आपको यही मिलेगा। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4। सो कितना बना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। तो ये बना कि नहीं बना, हाँ। तो याद रखना कभी भी एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है और डिनोमिनेटर में अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हमेशा आपको परफेक्ट स्क्वायर बना के ही करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर आपने इसके अंदर तो बनाया नहीं, भाई इसके अंदर जरूरत क्या थी, इसके अंदर मेरा ऑटोमेटिक बना हुआ है। इसके अंदर मैंने देखा 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, तो मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बनेगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो इसको मुझे कैसे करना पड़ेगा, इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर से करना पड़ेगा। तो देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो हमारा क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में 2x माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो -1, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए हमेशा, ऑलवेज। सो आप क्या करिए, नेगेटिव यहाँ से कॉमन ले लीजिए। जब आप नेगेटिव कॉमन लोगे तो बताओ ये अंदर कुछ ऐसे बन जाएगा, -x² - 2x। बन गया कि नहीं बन गया? देखो अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ गया, 1। पहले कितना था, -1। अब अगेन वही स्टेप्स फॉलो करो आप, अगेन वही स्टेप्स। क्या था कि x के साथ वाला जो कोफिशिएंट है उसका हाफ लो। तो x के साथ क्या है, 2 है, और 2 का हाफ कितना होता है, 1 है। सो कितना हो जाएगा, x - 1 का स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर मैंने नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि x के साथ जो कोफिशिएंट है उसका साइन नेगेटिव है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव आया। और ब्रैकेट के बाहर तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये कितना बन गया, dx अपॉन में, अच्छा इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करो, इस नेगेटिव को जब आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1 जो 1 का स्क्वायर 1 पॉजिटिव हो जाएगा, और ये x - 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पहुँच गए। अब देखो, अब आप पुट कर दो, आप पुट कर दो x - 1 को t, डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, कितना आ जाएगा, dt अपॉन dx। तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आई, dt आई कि नहीं आई। अब देखो, सो अब इसमें पुट करो तो ये कैसे बन जाएगा आपको बताइए, dx की जहाँ पे आपका dt आ गया 1/1 माइनस x - 1 की जहाँ पे आपने क्या पुट कर दिया, t। सो हो गया t का स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। अब इनमें से कौन सा फॉर्मूला बन गया, बताओ। इसमें देखो, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से, तो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा, dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस, देखो वही बन रहा है। बस फ़र्क क्या है कि x के यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या आ गया, t आ गया। सो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा साइन इनवर्स t अपॉन a, और a के जहाँ पे हमारा क्या है, 1 है, प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दी, t की वैल्यू थी कितनी, t हमने पुट किया था x - 1 को। सो ये आपका आ गया इंटीग्रेशन इसका। ठीक है, तो कभी भी अगर आपका डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आपको ऐसे ही करना है उसको। अब एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको, देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अगेन देखो, आपका डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये आपका क्या है, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सबसे पहला काम आपका क्या है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करिए। तो करते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। स्टेप्स क्या थे, पहला स्टेप क्या था, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाओ, पहले से ही 1 है। ठीक है, ये स्टेप तो करना नहीं पड़ा। दूसरा स्टेप करते हैं कि जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ लीजिए। तो x का कोफिशिएंट, अच्छा ये तो मैंने पहले पीछे कर दिया ना, आई थिंक। हाँ हाँ, ये तो मैंने अभी आपको करके दिखाया, ये रहा, ये देखो, ये तो मैंने अभी आपको करके दिखाया था। सो हमारा कितना बन गया था, ये बन गया था x - 3 का स्क्वायर प्लस 4, x - 3 का स्क्वायर प्लस 4 बन गया था ये। तो इसको मैंने कर रखा था पहले ही। सो आपका बन गया था x - 3 का स्क्वायर प्लस 4। अब इसको क्या करिए, इसके अंदर पुट कर दीजिए। तो इसका मतलब जो हमारा इंटीग्रेशन था dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, वो कन्वर्ट हो गया dx अपॉन में x - 3 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पुट करना है x माइनस टी को t के बराबर। अब बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। सो डी टी अपॉन में dx आ जाएगा। तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt। सारी चीज़ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसके अंदर। सब कैसे हो गए, dx के यहाँ पे आ गया dt अपॉन में x - 3 के जहाँ पे क्या आ गया, t का स्क्वायर प्लस 4। अब 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, है ना। तो अभी बताइए इसमें कोई फॉर्मूला समझ आ रहा है आपको। अभी देखो दिखाता हूँ, अभी आपने एक फॉर्मूला करा था ना, एक सेकंड पीछे ही होगा यहाँ पे। कौन सा फॉर्मूला आपको समझ आ रहा है बताइए, इन चारों से, इन 1 2 3 4 5 6 से आपको कौन सा लगता है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बताओ। बिल्कुल सही, ये वाला, ये वाला देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस ए नहीं, स्क्वायर नहीं बन रहा, तो यही फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला होता क्या है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। सो यहाँ साइड में आप फॉर्मूला लिख भी, और एग्जाम में क्योंकि फॉर्मूला लिखना होता है भाई, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको साइड में फॉर्मूला मेंशन करना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1 अपॉन ए
tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, यही होता है। तो बस लगा दीजिए फॉर्मूला बस। तो कितना हो जाएगा बताओ? हो जाएगा 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 है, 2 है हमारा ए की जगह पे। tan इनवर्स x अपॉन ए, लेकिन हमारे पास t है, सो t अपॉन ए की यहाँ पे क्या है? 2 प्लस सी। अब जो भी आपने t की वैल्यू पुट करी थी वो t की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो x माइनस 3 को मैंने t पुट किया था, सो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? x माइनस 3 डिवाइड बाय 2 सी। सो भाई ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन आ गया किसका? dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 30। ठीक, अब एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ, आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा ये क्वेश्चन ना। इस तरह के क्वेश्चन देखो, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अगेन देखो डिनोमिनेटर में आपका क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। सो पहले बना लेते हैं। सो हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। ठीक है, इतना हो गया। एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो करते हैं, लेकिन आपको पता है कि सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना होता है? 1, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 3 है। सो ऐसा करो, आप 3 कॉमन ले लो। तो जैसे ही आप 3 कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर, अब आप बोलोगे सर 13 में से 3 कॉमन नहीं आएगा, तो जिस नंबर से कॉमन नहीं आता उसका डिनोमिनेटर में वो नंबर चला जाता है। इसलिए हो जाएगा 13 अपॉन 3x माइनस 10 अपॉन 3। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन गया कि नहीं बन गया? देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया? 1 हो गया। अब आपको सारे वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो आपने पीछे किया था। देखो उसी से लिखता हूँ, ब्लैक पेन से लिखता हूँ, चलो रेड से लिख देते हैं। इससे आपका हो गया 3 ब्रैकेट। अब हम क्या करते थे? x माइनस एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसका आप हाफ करिए, और इस बार देखिए x के साथ जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। पिछले वाले केस के अंदर, जो पिछला वाला केस था, इसके अंदर जो एक्स स्क्वायर, जो देखो जो x का कोफिशिएंट था वो नेगेटिव था क्या? नहीं था। तो हमने देखो ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव लिया। इस बार एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन उससे पहले आप क्या करिए? 13/3 का हाफ लीजिए। जैसे यहाँ पे देखो मैंने 6 का हाफ लिया था ना, 6 का हाफ 3 आया था, तो इसी तरह से आप 13/3 का हाफ लीजिए। सो 13/3 का अगर हाफ निकालोगे आप, 3 का अगर आप हाफ निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 13/6 हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 13/6 का, बाहर तो हमेशा नेगेटिव, जो भी आपने हाफ करके अंदर लिखा है ना उसी का स्क्वायर बाहर माइनस हो जाएगा। और चाहे एक्स के साथ कोफिशिएंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, उस बात से सिर्फ ब्रैकेट के अंदर फ़र्क पड़ेगा, बाहर हमेशा आपका माइनस ही होगा। और माइनस क्या है? 10/3। ठीक है, अब देखो अभी हो गया 3x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो गया 169 और 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस 10/3। सो 3x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो, सो कितना बन जाएगा? 169/36 प्लस में 10/3। ठीक है, अब देखो x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, 36 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 36 और 3 का एलसीएम आएगा 36। अब 36 को 36 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 1 को 69 से मल्टीप्लाई करोगे 69 प्लस 36 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, और 12 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120। ठीक है, 3x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 289/36 का। अब देखो 289 जो होता है 17 का स्क्वायर होता है, और 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है, तो क्या इसको मैं ऐसे नहीं सकता? माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब जो मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 था, उस चीज़ को मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना? तो अब देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं।
हमें इंटीग्रेशन किसका फाइंड करना था, डी एक्स अपॉन में 3x² प्लस 13x माइनस 10। ठीक है, अब देखो एक सेकेंड। सो 3x² प्लस 13x माइनस 10 की जहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। अब ये 3 जो है ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा 1/3 बन के। सो डी एक्स अपॉन में x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पुट x प्लस 13/6 इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपको डी एक्स इजकल टू डी टी। पुट कर दी सारी चीज़ के अंदर, सो ये बन जाएगा 1/3 डी एक्स की जहाँ पे आ गया डी टी अपॉन में x प्लस 13/6 कितना हो गया आपका, टी माना था ना इसको हमने, माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। अब मैं आपको फॉर्मूले दिखाता हूँ, आपको बताने में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये देखो एक बार इसको देखो पहले, t² माइनस 17/6 का स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला है इसमें से, देखो ये फॉर्मूला है कि नहीं है। बस फ़र्क क्या है कि x की जहाँ पे हमारा क्या है t है, और a की जहाँ ये तो देखो एक कांस्टेंट होना चाहिए, तो कांस्टेंट हमारे पास 17/6 है कि नहीं है। तो इसका मतलब साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, फॉर्मूला कौन सा है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में x² माइनस a² जो होता है ये होता है 1/2a लॉग x माइनस a अपॉन में x प्लस a और प्लस में c। ये इंटीग्रेशन में इस्तेमाल करना है। सो करिए, सो कितना हो जाएगा बताओ, आपका जो फाइनल आंसर आएगा 1/3 इंटीग्रेशन कितना हो गया 1/2a। a की जहाँ पे हमारा कितना है 17/6 है, तो 17/6 6 ऊपर चला जाएगा लॉग x माइनस ए, एक्स की जहाँ पे हमारा क्या है t माइनस, और a की जहाँ पे क्या है 17/6, नीचे क्या आएगा x प्लस ए, तो t प्लस 17 और प्लस c। सो ये 1/3, 2 से 3 का ये 6 3 बार में कट जाएगा, तो 3/17 लॉग ये एलसीएम लोग कितना हो जाएगा 60 माइनस 17/6, और यहाँ कितना आएगा 60 प्लस 17/6 प्लस c। ठीक है, अब जब ये 1/3, चलो 1/3 को बाद में कर लेंगे मल्टीप्लाई ना, 3/17 लॉग ये 6 से तो ये 6 कट गया, और t की वैल्यू थी क्या हमारी, t की वैल्यू हमारी क्या थी x प्लस 13/6, तो 6 t की वैल्यू कितनी थी हमारी x प्लस 13/6 माइनस 17 अपॉन में 6 x प्लस 13/6 प्लस 17 प्लस c। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पेज खाली यहाँ कर लेते हैं। देखो यहाँ तक हम पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए, इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो 1/3 है, देखो सो 3/17 लॉग मॉड, ये कितना हो जाएगा अगर आप एलसीएम लोगे, तो 6 ब्रैकेट के अंदर अगर एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 13/6 माइनस 7 अपॉन में 6x प्लस 13/6 प्लस 17, ये 17 है, प्लस क्या है c है। देख रहे हो क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन तो हो गया हमारा, लेकिन सिंप्लीफाई करने में इतना टाइम जा रहा है, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है आपका। अब ये 6 से 6 कट जाएगा, ये 6 से 6 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 6x प्लस 13 माइनस 17, तो हो जाएगा 6x माइनस 4, और नीचे जाएगा 6x 13 प्लस 17 कितना हो जाएगा 30, 30 प्लस c। अब इस बार 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो 1/17 लॉग 6x माइनस 4 और 6x प्लस 30, और 1/3 को जब आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास एक नया कांस्टेंट c बना गया। सो ये इसका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, इसका फाइनल आंसर। ठीक है।